हेलो दोस्तों, मैं एजुकेशन मित्र पीके और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर बायोमोलिक्यूल और इससे रिलेटेड नीट के अंदर 2018 से लेकर और 2026 तक के जो क्वेश्चन आए हैं उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड। तो हम अमीनो एसिड पढ़ते हैं दोस्तों, लगभग 20 एमिनो एसिड पढ़ते हैं। उनमें से कुछ बेसिक होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। जिनमें NH2 ग्रुप जो है वो COOH से ज़्यादा होते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, बेसिक एमिनो एसिड। तो फिलहाल इनमें जो लाइसिन है आपका, वो आपका क्या रहेगा, एक बेसिक अमीनो एसिड रहेगा, जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म जीटराइन, यानी कौन सा कंपाउंड जीटराइन फॉर्म करेगा, बनाएगा। एनिलिन, एनिलिन ज्यूटराइन नहीं बनाता। एसिटेनिलाइड, ये भी एनिलिन से रिलेटेड है। बेंजोइक एसिड, ये भी नहीं बनाता। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन क्या है, एक एमिनो एसिड है। और एमिनो एसिड की तो प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या बनाते हैं अपन का, ज्यूटराइन फॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, नीट 2019 में आया है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, देखो एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं, टीवी मिल पाथ। तो यहाँ पर आपका जो एलानिन है ये नॉन एसेंशियल है। ठीक है, क्योंकि वेलिन, ल्यूसिन और लाइसिन ये तीनों क्या हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि नीट 2024 के अंदर पूछा है। द रिएजेंट विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द corresponding टेस्ट और प्रोडक्ट आर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ग्लूकोज जो है कौन सा टेस्ट नहीं देता है। तो भाई ग्लूकोज जो है आपकी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन करता है, सिर्फ शिफ्ट रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता है ना। ये जो हम बेसिक एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वही है ये सब। HCN के साथ तो रिएक्शन करता है ना, साइनोहाइड्रिन बनाता है। NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सिजन बनाता है। और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो है रिएक्शन नहीं करता और ये जो है एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता, योगज उत्पाद नहीं बनाता। तो ये फिलहाल में कौन कौन से के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो ये जो बी है और ई है इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी कि पहला ऑप्शन ही करेक्ट है आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2023 में पूछा गया है, नीट 2023 में। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए हैं और मैंने ज़्यादा डिटेल में लिखा नहीं है यहाँ पर। ये दोनों स्टेटमेंट दे करके वो पूछ रहा है कि राइट ऑप्शन बताइए, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। ए यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू बंडेज कार्बन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ये कह रहा है कि शुगर के जो बंडेज कार्बन पे यदि कोई बेस अटैच हो जाता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब पेंटोस शुगर के वनडेस कार्बन पे कोई नाइट्रोजनी बेस ऐड होता है तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल सही बात है, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका सेकंड, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड एट 5 डेस कार्बन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। देखो दोस्तों, अगर आपका जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें जो पेंटोस शुगर है उसके 5 डेस कार्बन पे अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है, कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड, तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड नहीं होता, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो बस एक छोटा सा डिफरेंस होने की वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत से लोगों ने ये गलत किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2022 का है। यहाँ पर क्या करा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट। बिल्कुल सही बात है, एंजाइम जो होते हैं किसी विशेष अभिक्रिया के लिए या किसी विशेष पदार्थ के लिए विशेष होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे एक चाबी किसी विशेष ताले को खोलेगी, हर किसी को नहीं खोल सकती। एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट, बिल्कुल जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। लाइक केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस। जैसे आपके उत्प्रेरक होते हैं केमिकल रासायनिक उत्प्रेरक, वो रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं, ऐसे ही
एंजाइम भी करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एंजाइम आर पॉलीसेकेराइड, एंजाइम पॉलीसेकेराइड थोड़ी होते हैं, एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट जो 4 है वो गलत है, यही पूछ रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो है नीट 2021 में पूछा गया है। द आरबीएससी सॉरी आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, यानी कि आरबीसी की कमी किसकी कमी की बीमारी है? तो आरबीसी की कमी एक तरीके से विटामिन बी 12 की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका करंट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? डी। इजी क्वेश्चन था। और जो भाई साहब इस साल जो है नीट 2026 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑब्लिक आरएनए। डीएनए possesses a double stranded helical structure and contain thymine as one of 4 base। बिल्कुल सही बात है ना? डीएनए possesses single strand helix structure and contain uracil। भाई डीएनए पहली बात तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, और फिर दूसरी बात यूरेसिल नहीं पाया जाता है इसमें। आरएनए पजेज डबल स्ट्रैंड, ये वैसे गलत हो गया, डबल स्ट्रैंड नहीं रखता आरएनए, तो सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए पजेज सिंगल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर एंड कंटेन थाइमिन एज ए वन ऑफ 4 बेसेस। थाइमिन नहीं होता है इसमें, यूरेसिल होता है। तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गया। तो बिल्कुल ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। और जो नीट आपकी रीनीट एग्जाम हुई है, रीनीट एग्जाम में तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया था। मैच द विटामिन इन लिस्ट 1 विद देयर सोर्स। विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन ई, विटामिन के, और इधर उनके सोर्स दे रखे हैं। तो विटामिन ए का जो सोर्स होता है दोस्तों वो होता है आपका गाजर। यह एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। तो आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। कैरेट्स। विटामिन बी 12 मिलेगी आपकी मीट में। विटामिन ई जो है आपकी वो मिलेगा आपको सनफ्लावर ऑयल में। और विटामिन के जो है वो आपको मिल जाएगा ग्रीन लीफ आपका वेजिटेबल्स में। बिल्कुल एनसीईआरटी से हो रहा है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी में टेबल गिवन है आपकी वहां पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये क्वेश्चन जो है नीट 2025 में आया है। तो कुल मिलाकर अगर अपन देखें तो यहाँ से जो है विटामिनों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25 और 26 में तो विटामिनों से ही पूछ लिए। देखो 25 में और 26 में 2 एग्जाम लगी, दोनों में भी विटामिन से पूछ लिया, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस बार तो डिजीज मैच करनी है। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? पार्किंसन और सॉरी पर्किशियस एनीमिया। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन बी 2 की कमी से होता है आपका कीलियोसिस। और आपका विटामिन सी की कमी से होता है कन्वल्सन। कीलियोसिस का मतलब होता है ओष्ठ विदरण, और कन्वल्सन का मतलब होता है आपका मरोड़ पड़ना। रिकेट्स होता है आपका पर्किंसन एनीमिया, मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी, यानी बोई ब्लड की कमी। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं दोस्तों, 2018 से लेकर के और 2026 तक जो भी इस चैप्टर से बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन नीट में पूछे गए थे उनको अपन ने डिस्कस किया है। ऐसे ही मैं दोस्तों आपके लिए जेईई मेन के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं क्या, है ना? इससे थोड़ा-सा हमें मोटिवेट मिलता है कि बच्चे किस तरह से इस वीडियो को ले रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी इससे इसमें सुधार की जो भी बात हो उसको आप पोस्ट कर मतलब कमेंट कर सकते हैं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।